जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरे चैनल से जुड़े हुए भी हैं। मैं बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाल रही हूँ और ना वीडियो बना पा रही हूँ, बट अच्छा लगा कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। और आज बहुत कोशिश करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इसका रीज़न बताऊं कि मैं कोई नई वीडियो क्यों नहीं बना पा रही हूँ। आज 3 दिसंबर 2024 है और आज ही के दिन मेरा जो भाई था वो इस दुनिया से चला गया था। उसका जाने का कारण जो था वो हाई ब्लड प्रेशर था। उसको हाई ब्लड प्रेशर बहुत पहले से रहता था और इसकी वो दवाइयाँ भी खाता था। मैं बरेली शहर से बाहर जॉब करती हूँ और जॉब की व्यस्तता कह लीजिए या फिर परिवार की स्थिति कह लीजिए कि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। पर कहते हैं ना कि जब आपके दिल में कुछ बातें होती हैं तो वो आप किसी से नहीं कह पाते हैं और दिल ही दिल में वो बातें खूब भर जाती हैं। तो या तो आप किसी और से कह लीजिए या एकांत में रो लीजिए तो दिल हल्का हो जाता है। और मैंने भी कई महीनों तक ऐसे किया, एकांत में रो लेती हूँ। अभी भी जब उसकी याद आती है अपने भाई की तो बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और वो मेरे बहुत क्लोज था और हम लोग अपनी बहुत सारी बातों को शेयर करते थे और बहुत सारी हमारी यादें मतलब दिल से कनेक्ट हो गई थी। हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी एक दूसरे से शेयर करते थे। आप में से जितने भी लोग मेरा चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि जब परिवार में कभी ऐसा कोई इंसान होता है ना, जब वो आपसे बहुत क्लोज़ होता है तो वो जब चला जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। एक्चुअल में मेरे मम्मी पापा की एज बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी पापा से भी नहीं कहते हैं और आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे। वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी मुझसे शेयर करता था और मैं भी उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती थी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसकी डेथ कैसे हुई थी कि वो बरेली में हम लोग का अपना एक मकान है अभी, वो मैंने अपनी सैलरी से लोन पे लिया हुआ है तो उसकी ईएमआई जा रही है। और उसकी एक ख्वाहिश थी कि मम्मी पापा के लिए मैं एक मकान कर पाऊँ। तो जब हम लोगों ने मकान लिया तो वो बहुत खुश था। आप हमारी अभी इस चैनल की वीडियो में भी देख सकती हैं पिछली, कि मैंने वो मकान की रेनोवेशन कैसे हुआ और हम लोगों ने कैसे गृह प्रवेश किया, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश भी की है। सोचा था मैं लाइफ में बहुत सारी आपको उस घर से रिलेटेड बहुत वीडियो आपको दिखाऊंगी, पर मैं कोशिश नहीं कर पा रही थी क्योंकि सडनली ऐसा कुछ हो गया था। अभी मई में 15 मई को हम लोग सोच रहे थे कि उसकी इंगेजमेंट करेंगे हम लोग और दिसंबर में शादी की सोच रहे थे, बट सारी खुशियाँ हम लोगों की पल भर में ही एकदम चली गई। भगवान ने छीन ली, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। और मैं बरेली से बाहर जॉब करती हूँ। जो लोग मेरी ये वीडियो देखते हैं उनमें से काफ़ी लोग जानते भी हैं कि मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ, बट अभी शायद मैं नहीं बता पाऊँगी। और मैं आपको बता रही थी कि भाई की डेथ कैसे हुई थी।
तो मैं जहाँ जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे बच्चे हैं जिनका छुट्टी में जब वो बच्चे जाते हैं तो उनका सामान सबमिट होता है। तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और बच्चों का सामान सबमिट हो रहा था। ये मई की बात है और बच्चों के पेपर जैसे जैसे ख़त्म होते हैं तो सामान सबमिट होता है। तो हम लोग का, मैं बैठी हुई थी और बच्चों का सामान सबमिट कर रही थी कि अचानक भाई की कॉल आई कि जीजी आप क्या कर रहे हो। और मतलब नॉर्मली हम लोग की बातें हुई। अचानक कहने लगा कि दीदी वहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। तो मैं जिस जगह हूँ वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैंने बोला कि हाँ गर्मी तो बहुत यहाँ पे पड़ रही है भाई, और बरेली में कैसी पड़ रही है गर्मी। तो बोला कि दीदी आज तो ऐसा लग रहा है आप जिस जगह हो उस जगह की तरह ही बरेली में भी गर्मी पड़ रही है। तो मैंने कहा एक काम करो, क्योंकि अभी हमने नया मकान लिया है तो कहते हैं ना धीरे धीरे जब आप मकान लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कराते हैं। तो उस समय अभी मैं मकान में मोटर नहीं लगवा पाई थी। तो मेरे पापा हैंड पंप से जो है ना वो पानी चलाते हैं, तो नहाने धोने का काम अधिकतर हम लोग हैंड पंप से ही करते थे। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, पापा ने अभी जो है मोटर हैंड पंप चलाया होगा और आप जाके ना मुंह हाथ धो लो भाई, और अगर लगे तो सर पे भी पानी डाल लो, थोड़ी तरावट आ जाएगी, और फ्रिज का थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो। तो बोला ठीक है दीदी अभी मैं करता हूँ और आपको भी फ़ोन करता हूँ। इतने में मेरे यहाँ कुछ लोग जो थे वो बच्चे सामान सबमिट करने के लिए आ गए थे। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई एक काम करो अभी रहने दो, मैं मम्मी से ना शाम को बात करूँगी, अभी बच्चे आ गए हैं सामान सबमिट करने। 12:30 पे मेरी उसकी कॉल आई थी और 12:41 पे मेरी कॉल ख़त्म हुई है, और 1:06 पे मम्मी की कॉल आती है और रोते हुए मुझसे कहती हैं कि बेटा तू छुट्टी लेकर आ जा, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए तो आ जा बेटा, जल्द से जल्द आ जा। तो मैंने कहा मम्मा क्या हुआ, आप मुझे बताइए बात क्या है, मुझे प्लीज़ आप रोइए नहीं, आप मुझे बताइए क्या बात है। तो मम्मी ने बोला कि भाई ना बेहोश हो गया है और वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मेरा ये सुनना, मैं सच में उस समय भी यकीन नहीं कर पाई थी कि मेरा भाई नहीं रहा। मैंने कहा मम्मा आप परेशान नहीं हो, मैं अभी किसी को कॉल करती हूँ, मैं बुलाती हूँ किसी को भी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो मेरे भाई के एक दोस्त हैं जिनका नाम नितेंद्र सक्सेना है, तो मेरी मम्मी ने तुरंत उन्हें कॉल करी, मैंने भी करी, और वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपनी गाड़ी लेकर आ गए। और इधर मैंने अपने मौसेरे भाइयों को, ममेरे भाइयों को, मामी को, मौसी को, मतलब एक तरफ से सबको नंबर लगाना शुरू कर दिया कि आप लोग घर पहुँचिए। मेरी मम्मी जो है वो परेशान हो रही हैं, रो रही हैं, और पापा भी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने घर तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं जहां मैं जॉब करती हूँ वहाँ से। तो दिल में यही चीज़ें आ रही थी कि पापा उसको अस्पताल लेकर जाएंगे, इतने बीच में मम्मी अकेली रहेंगी, वो कैसे अपने आप को संभालेंगी, तो एटलीस्ट कोई तो घर पे होना चाहिए। तो ये सोचते हुए मैंने मतलब सबको कॉल कर दी, सब लोग घर पहुँच भी गए थे। और मैं, कुछ दिल मेरा कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मैं जब अपने मेरे भाइयों को और सबको कॉल कर रही थी कि प्लीज़ मुझे बताओ सिचुएशन क्या है, मैं देखना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ सबसे, पर वो लोग मुझे नहीं बता रहे थे कि मैं रोऊंगी, परेशान हो जाऊंगी। तो उन लोगों ने मेरे को कुछ नहीं बताया कि बस दीदी आप परेशान नहीं होइए, आईसीयू में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बट मैंने उनको बोला कि नहीं आप बताओ, मैं हर सिचुएशन को झेलने को तैयार हूँ, मुझे प्लीज़ बताइए कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। फिर मेरे जो मौसेरा भाई है उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी, उसको घर लेकर आ गए थे। वो नहीं रहा था, वो हम सबको छोड़ के चला गया था। वो फ़ोटो मेरे लिए
मैं वो देख नहीं पा रही थी कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी, कभी सोचा नहीं हमारे साथ ऐसा होगा। हमें नहीं पता था कि हम आगे कैसे इस तरह से इस कंडीशन में हम उसको फेस आउट कर पाएंगे, हम उसको देख पाएंगे, नहीं पता था हमको। और मेरे पापा की भी कॉल आई थी 1:25 पे कि बेटा अपना बाबू नहीं रहा। मैंने बोला पापा आप ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो पापा। तो बोले हाँ बेटा जो भैया आए वो देख के ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा आप उसे हॉस्पिटल लेके जाइए, एज सुन एज पॉसिबल उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ डॉक्टर भगवान है। आप जानते हैं वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत सारा ट्रीटमेंट है जो चीज़ें करता है, और शायद मेरा भाई भी वापस आ जाए। तो बस अस्पताल गए हैं और डॉक्टर ने भी सब कुछ करा, देखा, CPR दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जो कि मुझे बाद में लोगों ने बताया। और मेरा भाई नहीं रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। बहुत मुश्किल होता है वो सफ़र, वो चीज़ें फेस आउट करना, उन चीज़ों से निकल कर आना बहुत ज़्यादा। और इसी दौरान मैं अपनी वीडियो को भी नहीं बना रही थी, मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी। पर धीरे धीरे मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरे साथ होंगे, और अब छोटी से छोटी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना वो भी मेरे ऊपर आ गई हैं। भाई था तो हम लोग की फैमिली में बहुत खुशियाँ थी, बहुत सब कुछ था। हम लोग कभी किसी से अपने दुख को कोई शेयर नहीं करते थे। और लाइफ में होना भी ऐसे ही चाहिए कि आपके परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर रहना चाहिए और मजबूती से एक साथ खड़े होना चाहिए। पर अब परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो गई हैं मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। परिस्थितियाँ इसलिए चेंज हो गई हैं कि अगर मेरा एक भाई या एक बहन और होता तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। बट फैमिली में अब मेरा भाई नहीं है, मेरे फैमिली में मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है। वो एक दूसरे का अपना ख्याल रखते हैं। मुझे भी जॉब करनी ज़रूरी है, जॉब नहीं करूँगी तो उनकी दवाइयाँ, घर के खर्चे, और खुदा ना खास्ता कभी कोई बात हो जाती है तो मैं उनका ख्याल कैसे रख पाऊँगी। अब मैं अपने से ज़्यादा मैं उनका ख्याल रखती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो आप लोगों के सामने में लेकर आती रहूँ, आप लोगों से बीच बीच में मुलाकात करती रहूँ। बस हाथ जोड़ के आप सबसे इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोगों को यदि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की कोई भी शिकायत है तो प्लीज़ उसको आप प्रॉपर जांच करवाते रहें। ज़रा भी कहीं आपको लगे कि आपके बाएं हाथ में या सीने में दर्द हो रहा है, जो कि जैसे मेरे भाई के भी स्टार्ट हुआ था, तो वो भी मुझे बाद में पता चला था, मेरी मम्मी ने बताया था जब मैं घर पहुंच गई थी और थोड़ा कहते हैं ना उसकी तेरहवीं हो गई थी, थोड़ा दिन निकल गए थे, तब मम्मी ने बताया था कि आपसे बात करने के बाद, यानी कि मेरे से जब बात हो रही थी तो फिर मम्मी से बोलता है कि मम्मी मेरे बाएं हाथ में यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि शायद बेटा आप उल्टा सीधा लेट गए होगे। तो बोला हो सकता है मम्मी। तो मम्मी ने उसको ये भी बोला कि एक काम करो बेटा, आप लेटो, मैं आपके आयोडेक्स लगा देती हूँ। तो मम्मी ने उसके आयोडेक्स लगाई। देन वो दर्द उसके चेस्ट पे पहुँच गया और बोलने लगा कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे अंदर से चाकू मार रहा है, बहुत तेज़ ये पेन हो रहा है जो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मम्मी कुछ समझ पाती या कुछ वो बता पाता, इतने में ही वो बेहोश हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट टाइम मैं जब सुबह पहुँची हूँ तो उसको ले जाने का सब काम हो रहा था। वो मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही
दुखदाई थे। कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा कुछ होगा और मैं अपने भाई को उन चीज़ों में देख पाऊँगी। कुछ स्नैप्स और फ़ोटो हैं जो उसके आखिरी वक्त के थे। मैं पता नहीं आपको वो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। प्लीज़, ये मेरी अपनी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपको दिखाना चाहिए। लेकिन प्लीज़ इन पे भी आप कोई ऐसा कमेंट मत कीजिए कि आप इन फ़ोटोओं को क्यों दिखा रहे हैं। आपको इन फ़ोटोओं को मोबाइल में नहीं रखना चाहिए, इनको डिलीट कर देना चाहिए, या आप क्या शो ऑफ़ करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से कोई कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब दिल में कुछ ऐसी बातें होती हैं, यादें होती हैं, मैं मम्मी पापा के सामने उन चीज़ों को कभी नहीं दिखाती हूँ। और बहुत कम ही चीज़ें होती हैं कि जब होते हैं ना तो उनको यादों के तौर पे रखना चाहते हैं। तो मेरा भाई ये था जो मुझे लास्ट मोमेंट पे मुझे मिला था। मैं उसको देख नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। कुछ यादें हमेशा के लिए आपके साथ होती है। ये वो क्षण थे जो भाई के साथ मेरे आखिरी मुलाकातों के कह लीजिए। मैं उसको ये वो थे जब लोग मुझे मेरे भाई के पास से हटा रहे थे और मैं हटना नहीं चाहती थी, क्योंकि भाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको सब पता होता है कि बहन को क्या दुख है, क्या दुख नहीं है। सब जानते हैं, समझते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा दुख जो होता है ना, वो होता है जब बाप के कंधों पर बेटे की अर्थी जाती है। बहुत बड़ा दुख होता है। कहाँ लोग सोचते हैं कि बेटे के कंधे पे बाप की अर्थी जाए। बहुत मुश्किल होता है वो मूवमेंट, वो चीज़ें, वो फेस आउट कर पाना, वो चीज़ों को देख पाना, समझ पाना। पर ऊपर वाला कब क्या दिखा दे कुछ नहीं पता होता है। ये वो फ़ोटो है जब मेरे पापा जो थे वो भाई की अस्थियों को जो थे वो बीन रहे हैं। आई थिंक शायद साफ नहीं आ रहा होगा। बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और ये वो फ़ोटो उसकी 13वीं का, जब उसकी 13वीं हो रही थी। बस मैं इतना ही बोलूँगी दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कोई भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ये भी कमेंट करें कि मैं इस वीडियो को डाल के मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रही हूँ या कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सुना है जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ मिलने भी लग जाता है। तो मुझे बस आपका एक थोड़ा सहयोग चाहिए कि अगर मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएंगे तो कभी एक मुकाम आएगा तो शायद मुझे जो चैनल के माध्यम से अर्निंग होने लगेगी वो मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय अब छोटे छोटे खर्चे भी सब मेरे ऊपर आ गए हैं। तो वो बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप सब लोग जितने भी हैं ना मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बीच बीच में आप लोगों के समक्ष आती रहूँगी। शायद मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि वो
अभी समय ठीक नहीं चल रहा है कि मैं उन चीज़ों से उभर नहीं पा रही हूँ। मेरे माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर है। बस मैं इतना ही चाहूँगी कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को प्लीज़ जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से कंपनी या इस चैनल के माध्यम से मुझे शायद अर्निंग होने लग जाए, जो मेरी फैमिली के लिए थोड़ा सपोर्टिंग हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने को बोल रही हूँ। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो पे आप में से कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा। आप वीडियो देखेंगे अपना कीमती समय निकाल कर, इसकी मैं बहुत तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आपको ज़रा भी कोई भी बीपी की समस्या हो, इवन हो सके तो अपना बीच बीच में फुल बॉडी चेकअप भी कराते रहिएगा। जिस तरह से मैंने अपने भाई को खोया है, कोई भी अपने परिवार के सदस्य को ना खोए। इतना ही आपके इस वीडियो में मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी और जल्द ही मैं आपको बीच बीच में मिलती रहूँगी, आपसे मुलाकात करती रहूँगी और आपसे जुड़ी भी रहूँगी। धन्यवाद, शुक्रिया।